हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री। कहाँ स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, किस लिए स्टार्ट हुआ और क्यों अब खेल रहे हैं हम आज के टाइम में। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी की क्या सेंस बनती है, क्यों सेंस बनती है। मतलब ये दिस इज़ अ क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग अगेन एंड अगेन। एंड फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो सीरियसली भी नहीं ले रही है। मतलब उनके प्लेयर्स तो यहाँ तक कि रिटायरमेंट ही ले रहे हैं उस फॉर्मेट से कि भाई कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी ही ना पड़े। फिर क्यों, किस लिए आया था ये और क्यों हम खेल रहे हैं। तो बस मैं शुरू में एक छोटा सा मोनोलॉग ले रहा हूँ ताकि उसके बाद पता है बड़ा मोनोलॉग तो आपने लेना है। देखो यार, ये जो जगमोहन डालमिया हैं जो पहले बीसीसीआई की भी हेड रह चुके हैं, उस टाइम पे आईसीसी के भी आई थिंक ही वाज हेड, तो उस टाइम पे उनका ब्रेन चाइल्ड था। स्टार्ट हुआ था विद दिस माइंडसेट कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं क्रिकेट में उनको थोड़ा प्रमोशन मिले और ऑब्वियसली ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। तो फर्स्ट एडिशन भी बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश टाइम तक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था, तो मैचेस सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बीच में थे। तो 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे उस टाइम पे, इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे, उनको मौका मिला था। बांग्लादेश में इट वाज अ ह्यूज सक्सेस बिकॉज ढाका में उस लेवल के स्टार्स देख पाना, कर पाना प्लेयर्स के लिए मतलब क्राउड के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वी नो द फैनेटिज्म दे हैव फॉर क्रिकेट। तो 8 टीमें नहीं थी, 9 टीमें थी और फॉर्मेट ऐसा था कि नॉकआउट फॉर्मेट था, नहीं वर्क कर सकता था। तो फर्स्ट मैच में एक्सपेक्टेड जो फॉर्मेट सोचा था जिसके बेसिस पे सिलेक्ट होना था कि कौन सी 2 टीमों के बीच में पहला नॉकआउट मैच होगा ताकि वो 8 टीमें आ सके 9 में से, उसमें से अल्टीमेटली इट वाज चेंज्ड बिकॉज काफ़ी सारी एशियन टीम्स थी जिनकी व्यूवरशिप काफ़ी इंपैक्ट हो जाती है और पहले नॉकआउट हो जाते हैं। तो इट वाज थोड़ा फ्लॉड तरीके से डिसाइड हुआ था कि जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के अंदर ये मैच होना चाहिए, और वो लास्ट बॉल पे चौका मार के न्यूजीलैंड जीती थी। ओके। और एक टाइम पे तो मैच फंस ही गया था। तो उस टाइम पे फिर क्रिस हैरिस जो थे उनके ऑलराउंडर, उन्होंने मैच जितवाया था। और उस टाइम पे जिम्बाब्वे स्ट्रॉन्ग टीम थी, अच्छी टीम थी। उसमें उनके पास नील जॉनसन, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, मरी गुडविन, कीथ स्ट्रीक, कोलंगा, बहुत प्लेयर्स थे, लाइक इंटरनेशनल क्वालिटी, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स। तो फिर 8 टीमें आ गई, 8 टीमों में नॉकआउट शुरू हुए। इंडिया का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, यू कैन से क्वार्टर फाइनल्स ही कह सकते हैं आप। तो 98 एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह पीटा था सचिन ने। तो सचिन का ऑन द ट्रॉट 3rd 100 था, उनके साथ हैट्रिक ऑफ 100 हुआ था एक तरह से। पहले वो सैंडस्टॉर्म इनिंग्स, डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स 22 अप्रैल, 24 को फिर उन्होंने जब अपने बर्थडे वाले दिन किया। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ यही मैच था उनका जो खेला था उन्होंने। तो यहाँ पे भी स्कोर 140 प्लस, आई थिंक 141 स्कोर किया था। एंड इंडिया स्कोर्ड अराउंड 305 के आसपास इंडिया ने स्कोर किया था। और बॉलिंग में भी ऑस्ट्रेलिया वाज जस्ट रनिंग अवे विद द मैच, और फिर सचिन ने आके 4 विकेट्स ली थी। तो 90s में 1 मैन आर्मी वाली गेम थी, वो इन्हीं चीज़ों के कारण था कि ही टुक ऑलमोस्ट अ 5 विकेट हॉल एंड ब्रिलियंट 100, a daddy 100 to set the like tone for this tournament as far as India is concerned. फिर सेमीज में हम वेस्ट इंडीज से हार गए थे। अच्छा। और श्रीलंका को साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरी तरह रोंदा था, एंड दे फाइनली वेंट टू द आईसीसी फाइनल्स साउथ अफ्रीका 98 में। और फिर वहाँ जैक कालिस डिड द ऑलराउंडर थिंग, ही टुक अ 5 विकेट हॉल एंड देन स्कोर्ड रन्स आल्सो, और साउथ अफ्रीका इजीली जीत गई थी फाइनल्स। 47 ओवर्स में दे वर एबल टू चेज 245 का टारगेट था, और वो आज तक का इकलौता आईसीसी टूर्नामेंट है जो वो जीते हैं। तो जैक कालिस ऑब्वियसली वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर द फाइनल्स, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बोला है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में मतलब जैक कालिस का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट अर्ली इनटू हिज करियर ही वाज एबल टू विन दिस मेजर टूर्नामेंट। और मिनी वर्ल्ड कप कहते थे इसे, और इवन आईसीसी नॉकआउट भी कहते थे। विल्स ने स्पॉन्सर किया था 96 वर्ल्ड कप के जैसे। रीज़न ये था क्योंकि हमें वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं करनी थी। तो था कि जो वर्ल्ड कप है उससे अगले साल 99 इट शुड बी रेलिवेंट। दैट्स वाई इस फॉर्मेट को इतना लंबा नहीं रखा था, जस्ट मोर देन अ वीक बड़ा टूर्नामेंट था ये। काफ़ी अच्छा कमर्शियल सक्सेस था बिकॉज ऑफ द क्राउड, बिकॉज ऑफ द क्रेज फॉर क्रिकेट। नेक्स्ट सेम हैपेंड इन 2000, वहाँ कीनिया, बिकॉज अगेन इट वॉज नॉट द टेस्ट प्लेइंग नेशन, वहाँ मैच हुआ कीनिया में। इट वॉज द अदर वे राउंड, बहुत सारे रीजन थे। एक तो 2000 में मैच फिक्सिंग एरा था वो, उसमें हैंसी क्रॉनिये को मैच फिक्सिंग कारण बैन लगा था, तो हर बंदा उस टाइम पे हर मैच को थोड़ा स्केप्टिज्म से देखता था।
अच्छा करोगे तो लगता था मैच फिक्स है, बुरा करोगे तो डेफिनेटली लगता था मैच फिक्स है. तो इंडिया ने थोड़ा मतलब गांगुली वॉज ऑब्वियसली न्यू कैप्टन एट दैट टाइम एंड इंडिया काइंड ऑफ इनोवेटेड अ बिट. हमने 2 यंगस्टर्स को टीम में लिया था, ज़हीर खान और युवराज सिंह. ओके. तो पहला मैच हमारा नायरोबी में अगेंस्ट कीनिया था. हमने कीनिया को रॉन दिया और ज़हीर खान वॉज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, लेफ्ट आर्मर, 145 प्लस बॉल, बहुत अच्छा उन्होंने स्पेल किया था. युवराज कुडंट गेट द टाइम चांस टू बैट. तो उससे अगला मैच तो हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया ही है, दैट फेमस 38 ऑफ सचिन एंड दैट फेमस 84 ऑफ युवराज, तो जिसमें इंडिया 20 रन से मैच जीता था. और फेमस मतलब जो बोल्ड मारा था स्टीव वॉ को एंड ओवर्स में ज़हीर खान ने. और फिर सेमीफाइनल्स हमने साउथ अफ्रीका को रौंदा और जीते मैच. काफ़ी अच्छा मतलब 100 मारा था उसमें गांगुली ने. फाइनल्स में भी वी डिड वेल. ओपनिंग पार्टनरशिप गॉडली लेवल पे गई थी दोनों, सचिन और गांगुली की, बट हम थोड़ा सा चोक कर रहे थे बैटिंग एंड करते हुए. 265 तक का टारगेट था, विच वॉज अ गुड टारगेट एंड न्यूजीलैंड वॉज ऑल ओवर द प्लेस. बट देन उनके एक हरमन मौना खिलाड़ी, द ऑलराउंडर क्रिस केन्स पागल हो गए एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100. उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच जीता था. मतलब अच्छे से याद हो, लंबे लंबे छक्के मारे थे उन्होंने. और इंडिया फाइनल्स में हार गई थी एंड कहीं ना कहीं वो और मतलब वो एरा शुरू हुआ था कि जहाँ हम आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड से हारना शुरू हुए थे. तो स्ट्रॉन्ग टीम. और उस टाइम पे ना एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि 2000 से लेके ऑलमोस्ट 2002-3 के बीच तक इंडिया बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत सारे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में पहुंचती थी और फाइनल्स में हारती थी. मोस्टली श्रीलंका से, बट बाकी टीमों से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, सबसे भी. तो दिस वॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ दैट एरा कि वी वर रीचिंग टू the knockouts, generally the finals, and we could not just cross the line. And 2002 में फिर से लगा कि ये टूर्नामेंट का सक्सेस was not good because नायरोबी में न्यूजीलैंड कीनिया में इतना ज़्यादा लोग मैच देखने नहीं आए थे. कुछ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के मैचेस में फिर भी क्राउड्स थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट खास नहीं. 2002 में then they moved it to श्रीलंका. Financial success, decent crowds turned up, but शेड्यूलिंग ऑफ द टूर्नामेंट वॉज लिटिल क्वेश्चन. कोई काफ़ी बारिश हुआ था. इनफैक्ट फाइनल्स तो उसमें दोनों बार ही बारिश में गया था, मतलब फाइनल मैच भी और रिजर्व डे भी. तो इसलिए फिर विनर्स नहीं डिसाइड हो पाए थे, तो जॉइंट विनर डिक्लेयर किया था इंडिया और श्रीलंका. ये वही था ना जिसमें दोनों बार मैचेस में इंडिया की फर्स्ट बैटिंग भी आई थी, बॉलिंग आई थी दोनों बार. पहले में 244 मारे थे श्रीलंका ने, दूसरे में 220, 28, 29 ऐसे कुछ मारे. इंडिया की बैटिंग आती थी, थोड़ी देर के लिए आती थी. इंडिया ने फर्स्ट मैच में आई थिंक 8 ओवर बैटिंग की थी और दूसरे में तो 2 या 3 ओवर बैटिंग. हाँ, मतलब मेरे को याद है कि इंडिया की थोड़ी थोड़ी बैटिंग आई थी और उसके बाद नहीं हुए थे. इंडिया को याद है काफी. उसमें तो सहवाग वाज द ओपनर. और उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, नहीं इंग्लैंड के अगेंस्ट 70 बॉल में 100 भी मारा था. और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक मैच हुआ था. साउथ अफ्रीका वाज चेजिंग 260 समथिंग एंड वो 190 फॉर 1 थे. हर्शल गिब्स को एकदम से क्रैम्प्स आ गए हाथ में, वो बैट भी नहीं पकड़ पाए. और उसके बाद तो जो साउथ अफ्रीका ने चोक किया था, लाइक द चोकर्स वाली कहानी उनकी जो थी वो वहां से स्टार्ट हुई है. वहां से तो नहीं कहूँगा, स्टार्ट मेरे को लगता है ज़्यादा हुई थी 96 वर्ल्ड कप से, बिकॉज वहाँ क्वार्टर फाइनल्स में वो वेस्ट इंडीज से हार गए थे जबकि दे वर द फर्म फेवरेट्स. फिर उसके बाद 99 वर्ल्ड कप जहाँ उन्होंने सेमीफाइनल्स हारा इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो तो और बड़ी डिफीट थी. बट इट काइंड ऑफ कंटिन्यूड ऑन दैट ट्रैक. तो 5 महीने बाद वर्ल्ड कप था तो लोगों को इतना था नहीं, बट इट वाज अ कमर्शियल सक्सेस. 2004 हर 2 साल के बाद तब होता था ये टूर्नामेंट, क्योंकि तब तक T20 इतना इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और टूर्नामेंट भी छोटा होता था ताकि वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस खत्म ना हो. 2004 तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब आप कह सकते हो कि हश हश में वो टूर्नामेंट प्लान हुआ. और इंग्लैंड का ना, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये अपने जो टेस्ट शेड्यूल सीजन्स एंड ऑल को लेके बड़े पक्के होते हैं. तो इंग्लैंड में जनरली उनका जो क्रिकेटिंग सीजन होता है वो अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक के राउंड खत्म होता है. तो दे कुड नॉट मूव दैट शेड्यूल बिकॉज दे वर वेरी क्लियर ऑन दैट. तो ये चैंपियंस ट्रॉफी सितंबर में उनके सीजन शेड्यूल के बाद खत्म हुई थी. तो आप सोच सकते हो कि एक तो वहाँ पे विकेट्स वर नॉट कंजूसिव बिकॉज विंटर सीजन आना शुरू हो गया, ठीक है ना. प्लस वो टाइम होता है जब स्कूल के एग्जाम्स एंड ऑल भी होते हैं और विंटर सीजन के चक्कर में दिन छोटे होने शुरू हो जाते, तो दिन में मैचेस भी जल्दी शुरू हो जाते थे. क्योंकि तब तक इंग्लैंड के पास इनफैक्ट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था वाइट बॉल क्रिकेट वाला. मतलब वहाँ लाइट्स एंड ऑल का सिस्टम बहुत लेट आया है. अब 99 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो पूरा दिन में होता था. तो इसलिए फिर मैच जल्दी शुरू होने, जिसको लोग देखने ही नहीं आए, तो कमर्शियली डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वेल. वाज प्रीटी मच अ डिजास्टर.
2006 में फिर इंडिया में हुआ, वो भी हश में हुआ जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप। उसमें जीता कौन था 2004 में? वेस्ट इंडीज जीती थी। उसमें इंडिया का मैच तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मैचेस तो बहुत सारे हैं उसमें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वाज की, इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में था, 12 टीम्स खेली थी आई थिंक उसमें, और इंडिया आई थिंक स्कोर 200 बैटिंग फर्स्ट। तेंदुलकर नहीं थे उस मैच में, और राहुल द्रविड़ वाज एबल टू बैट वेल विद अजीत अगरकर। उन दोनों ने मिलकर मैच जिताया था। इंडिया के 80 समथिंग में 5 उड़ गए थे, गांगुली डक पे आउट हुए थे, सब सारी बैटिंग लाइनें डिसमेंटल हुई थी। 2004 में इंडिया पाकिस्तान गई थी, और वहाँ पे इंडिया टेस्ट सीरीज और वनडे दोनों जीत के आए थे, और शोएब अख्तर बहुत क्रिटिसाइज हुए थे। उनको रिब इंजरी हो गई थी, तो कई लोगों ने कहा था वो फेक कर रहे हैं इंजरी, जबकि बाद में मेडिकली प्रूव हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मैच में शोएब अख्तर केम विद अ वेंजेंस कि मुझे बदला लेना है, और उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे। उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइन को डिसमेंटल कर दिया था उन्होंने, और नाविद राणा जो सब उनके बॉलर थे, दोनों ने 4-4 विकेट लिए थे, और इंडिया समहाउ मैनेज टू स्कोर 200। स्टार्ट उनका भी अच्छा नहीं हुआ था। इरफान पठान बोल्ड ब्रिलियंटली, 27 for 3 एंड 4 विकेट्स, मतलब 4-5 विकेट्स उनकी भी काफ़ी जल्दी ही निकल गई थी। बट देन मोहम्मद यूसुफ स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 80 odd एंड वाज एबल टू विन द मैच। 7 विकेट्स उड़ी थी उनकी, लास्ट 3 विकेट वो जीते थे, और अफरीदी ने आके एकदम से धुआंधार 12-13 बॉल में 25 रन मारे थे। अगर वो इनिंग्स ना होती तो इंडिया शायद वो मैच जीत जाता। तो मतलब, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये पहली विक्ट्री थी पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर। ओके, इसके सिवा वो सिर्फ और सिर्फ फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और ये जो अभी 2021 में हुआ था, ये मैच जीते हैं। तो फर्स्ट टाइम दे वन अगेंस्ट इंडिया इन अ आईसीसी टूर्नामेंट। तो और इसमें वेस्ट इंडीज जीती थी। हाँ, सेमीफाइनल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में था, और इंग्लैंड वॉन वेरी कंफर्टेबली। इंग्लैंड उस टाइम पे डिसेंट ओडीआई टीम थी, ट्रिस्कॉटिक, स्ट्रॉस, माइकल वॉन, काफ़ी प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स, फ्लिंटॉफ, ये वो। फाइनल्स में भी इंग्लैंड हैड स्कोर्ड लाइक व्हाट 217-18 रन्स, 147 for 8 हो चुका था वेस्ट इंडीज। अच्छा, उसके बाद आई थिंक आयन ब्रैडशॉ और ब्राउन थे उनके विकेट कीपर, उन दोनों ने 70 की पार्टनरशिप मारी थी। लारा कुडंट डू मच इन दिस मैच। अच्छा, तो इसमें तो ब्रैडशॉ ने विकेट्स भी ली थी पहले, ही वाज अ लेफ्ट आर्म पेसर, तो ही वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस फाइनल्स, एंड उनका 70 समथिंग का पार्टनरशिप आया था। और मुझे अच्छे से याद है विजुअल्स कि वो 50 रन चाहिए, लास्ट 2 विकेट्स पड़ी हैं और चौके उधर पड़ रहे हैं, मतलब जीता हुआ मैच इंग्लैंड ने एक तरह से गिफ्ट कर दिया था। और सरवन मैन ऑफ द सीरीज थे, कंसिडरिंग कि उस टाइम तक आईसीसी टूर्नामेंट इंग्लैंड के पल्ले भी कभी नहीं आया था। तो बड़ी बात थी। तो समा उन पे कभी चौका से टैग नहीं लगा। इवन मेरे को इतना याद है कि उस वक्त वेस्ट इंडीज के ये भी मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे। सरवन भी बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर सरवन थे, चंद्रपॉल थे, गेल थे, काफी उनका कोर अच्छा था, डिसेंट कोर उस वक्त तो अच्छा कोर था। हाँ, मतलब दोबारा काफी टाइम बाद जीते थे, मतलब 83 के बाद तो आई थिंक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने ही बंद हो गए थे। तो इट वाज अ गुड कमबैक ईयर। 2006 में इंडिया में हुआ, दिवाली के टाइम, बारिशें थी, पिचेस वर नॉट प्रिपेयर्ड, सीम, स्विंग, बाउंस, पता नहीं क्या क्या हो रहा था उन विकेट्स के ऊपर, एंड कोई एशियन टीम अच्छा नहीं कर पाई, तो बुरी तरह खत्म हो रही थी। मतलब पाकिस्तान तो मुझे याद है एक मैच में 80 समथिंग पे बॉल आउट हुई थी। अच्छा, इतना मतलब बुरा हाल था। एंड फिर ऐसी कंडीशन में तो आपको पता है एक ही टीम है जो अच्छा करेगी, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि उस टाइम पे तो वो अपने मतलब 3rd रेटेड सीम अटैक को भी भेजते थे, वो भी अलग लेवल पे थे। तो मैकग्रा थे, उसमें आपके पास मिचेल जॉनसन थे, ब्रेटली थे, वॉटसन थे, दे हैड इनफ फायर पावर। तो फाइनल्स में काफ़ी कंफर्टेबली दे वॉन। मतलब स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी वेस्ट इंडीज़ की, 49 for 0 थे वो फर्स्ट 5 ओवर्स में, एंड देन दे गॉट डिसमेंटल्ड वो 138। फिर बारिश के चक्कर में डकवर्थ लुइस मेथड आया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को रिवाइज टारगेट मिला था, उन्होंने 28 ओवर में मैच जीत गए थे वो। वॉटसन वाज द मैन ऑफ द मैच, एंड आई थिंक रिकी पॉन्टिंग वाज द मैन ऑफ द सीरीज। नहीं, गेल थे। हाँ सॉरी, इसमें गेल थे, अगली में रिकी पॉन्टिंग थे, क्योंकि गेल ने काफ़ी आई थिंक हैवीली स्कोर किया था इस पूरे टूर्नामेंट में। ओके, इवन इसमें फॉर्मेट भी चेंज हो गया था 2006 वाले में, है ना? यस, 10 टीम्स खेली थी, टीम्स कम करी थी, 12 से 10 पे आ गए थे। ओके, और उसके बाद तो फिर 8 ही हो गई थी, जो 2009, 2013, 2017 में फॉलो हुई है। तो 2009 पे आते हैं, जो कि 6th एडिशन था। हाँ, वो पहले पाकिस्तान में होना था 2008 में। ओके, तभी क्योंकि 2-2 साल के बाद होता है ना, तब तक तो जस्ट T20 इंट्रोड्यूस हुए थे, अभी उतने पॉपुलर नहीं हुए थे, बिकॉज पाकिस्तान में उस टाइम सिक्योरिटी कंसर्न थे। इस चक्कर में 2009 में साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हुआ था। ओके, तो ऑब्वियसली 2008 का टूर्नामेंट फिर 2009 पे चला गया था। साउथ अफ्रीकन विकेट्स, उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया, वी ऑल नो व्हाट शुड हैव हैपेंड।
तो न्यूजीलैंड से जीते थे ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में, और इसमें रिकी पॉन्टिंग वाज मैन ऑफ द सीरीज। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया इस टाइम तक। फिर T20 वर्ल्ड कप केम इनटू पिक्चर, उसकी रेलेवेंस बढ़ी, वो फॉर्मेट ज्यादा पॉपुलर हुआ, IPL आ गया, BBL आ गया, बहुत कुछ आना शुरू हो गया। पर तो इस टाइम हर के 2 साल करना वाइबल नहीं रहा था, तो इसके बाद फिर 4 साल का गैप डालना शुरू कर दिया कि प्रॉपर, वो भी ये सोच के कि मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप्स में आ जाएगा। जैसे 11 में वर्ल्ड कप हुआ तो 13 में ही आया, 15 में वर्ल्ड कप हुआ तो 17 में ही आया, 13 में वापस इंग्लैंड गया टूर्नामेंट, कमर्शियल सक्सेस बिकॉज इंडिया फाइनल पहुंची, सबको ह्यूज कमर्शियल सक्सेस। और वो जो लास्ट मैच था, T20 मैच हुआ था, और 20 ओवर का मैच, और बारिश वाला मौसम, वो इवन पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही बारिश में निकली थी वैसे। हाँ, वो भी ऑब्वियसली, वो भी फिर वही ना, शेड्यूलिंग इश्यूज तो इंग्लैंड में आने ही आने हैं, तो वो कंसर्न तो उस टाइम पे भी रहा ही था। स्टिल थोड़ा बेटर था शेड्यूलिंग बिकॉज पहले से प्लान था, और फाइनल्स में ऑन अ स्टिकी विकेट इंडिया वाज एबल टू डिफेंड 126, और अश्विन को लास्ट बॉल छक्का जब चाहिए था, वो बॉल तो हर किसी को याद, और धोनी को इतना सेलिब्रेट करते किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है। शिखर धवन वाज ब्रिलियंट इन दैट सीरीज, स्कोर 200, वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मैन ऑफ द सीरीज थे उसके, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट थे, बिकॉज उसके बाद वो वाइट बॉल क्रिकेटर एस्टैब्लिश हुए। रोहित शर्मा ओपनड एज अ मतलब प्लेड एज एन ओपनर फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत सही गया था धवन के साथ, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अगेन एज एन ओपनर। डीके ने प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छा किया था, स्कोर 200 इन प्रैक्टिस मैचेस। अच्छा, इंडिया ने प्रैक्टिस मैचेस में तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया को 70 ऑट पे डिसमेंटल करते थे, उमेश यादव की बॉल ही नहीं किसी से खेली गई थी, इतनी बॉल वहां पे मूव हो रही थी उनकी। और उमेश यादव जब रिदम में होते हैं तो ही इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर एज वेल, ऑलमोस्ट लाइक व्हाट हर्षित राणा इज, कि व्हेन ही इज इन रिदम ही लुक्स अनबीटेबल, और जब पिटते हैं फिर अलग कहानी लगने लग जाते हैं। तो डीके स्कोर 200 इन प्रैक्टिस मैचेस, और एक्चुअल मैचेस में कुछ नहीं किया, जो डीके की कहानी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि ब्रिलियंट प्लेयर, वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर ही यूज्ड टू सकम, व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। मतलब ही वाज लुकिंग $1 million प्लेयर वहाँ पे, और आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई टू अकोमोडेट हिम रोहित वाज पुश्ड अबव द ऑर्डर, बिकॉज इतने अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी करियर चेंजर फॉर रोहित। तो ओपन किया उन्होंने, जडेजा बोल्ड ब्रिलियंटली, वाज एबल टू गेट स्पिन, 5 विकेट हॉल भी मिला था उनको, और फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे, स्कोर्ड क्रूशियल रन्स, और धवन मैन ऑफ द सीरीज थे। हाँ, विराट कोहली के साथ उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी, इंडिया को काफी गंदी सिचुएशन से बचाया था, एंड देन एबल टू टेक सर्टेन विकेट्स आल्सो। पूरी टूर्नामेंट में इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनकी 12-13 विकेट्स आई थी, और 5 विकेट हॉल भी था बीच में। सेमीफाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, तो इंडिया ने उस सीरीज में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अच्छी टीम्स को रौंदा था। फिर 17 में पाकिस्तान जीते, again England, again India was the hot favorite. First match, Rohit scored a brilliant 90. Yuvraj scored a almost 25, 26 ball 50. So yeah, Yuvraj. Virat also did well. India ने 300 प्लस का टारगेट दिया था एंड बोल्ड ब्रिलियंटली। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब मैच खत्म हुआ था तो रमीज राजा का मतलब इंटरव्यू, मतलब जो उनका कमेंट्री में उन्होंने बोला था कि दिस मैच क्लियरली शोज द गल्फ बिटवीन द टू साइड्स, लाइक the Indian cricket and the Pakistan cricket's gulf has been exposed, the gap has been exposed in this particular match. The gulf between the two sides are clearly visible. Second match, South Africa, India did well. India ने मतलब South Africa को बहुत ही मतलब लो टोटल पे आउट किया था 170 ऑड पर, एंड वी चेज इट विद ईज, और जबकि साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छी टीम थी 17 में। देन श्रीलंका से हम हारे थे, जबकि हमने काफ़ी अच्छा टोटल किया था, एंड श्रीलंका वॉज एबल टू चेज 300 प्लस टोटल अगेंस्ट अस। तो वहाँ फिर थोड़ा थोड़ा से चिंक्स इन द आर्मरी दिखने लग गई थी, क्योंकि इंडिया उस टाइम तक काफ़ी अच्छी इनविंसिबल वाइट बॉल क्रिकेट खेल रही थी। देन ऑब्वियसली वी नो द कोच एंड कैप्टन सागा कि कोहली और कुंबले ऑलमोस्ट एक दूसरे से बात करने भी बंद हो गए थे उस टाइम पे। सेमीज में वी डिफीटेड बांग्लादेश विद ईज। रोहित ने 100 स्कोर किया, विराट ने 96 नॉट आउट स्कोर किया, हम आराम से 9 विकेट से जीते थे। एंड फाइनल्स में टॉस हुआ, हमें बैट करना चाहिए था पहले, वी डिसाइडेड टू चेज, जबकि हमने लीग मैचेस में पाकिस्तान को पहले बैट करके हराया था। एंड देन दैट फेमस नो बॉल ऑफ बुमराह जिसमें फकर जमान आउट हो गए थे पर नो बॉल हो गई थी, एंड देन फकर जमान डिसमेंटल्ड अस, ही टॉयड विद आवर स्पिनर्स टू सच एन एक्सटेंट कि उसके बाद ऑलमोस्ट अश्विन का वाइट बॉल करियर ही खत्म हो गया। इवन जडेजा वाज आल्सो ऑन एन एक्साइल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 2 साल वो वापस आ ही नहीं पाए सेटअप में, इतना उनका। उसके बाद कुलचा का इंट्रोडक्शन हो गया था, इसी मैच के बाद होना शुरू हुआ था।
तो और फाइनल्स में व्हाट वी नो, मतलब वी ऑल रिमेंबर कि व्हाट आमिर डिड टू अस, मतलब रोहित डक, विराट 5, फिर शिखर धवन, एंड इन दैट ओपनिंग स्पेल ही डिस्ट्रॉयड इंडिया. थोड़े से हमें वहाँ पे ग्लिम्सेस दिखे थे what हार्दिक पांड्या इज मेड अप ऑफ विद दैट ब्रिलियंट नॉक जिन्होंने खेला था, फिर रन आउट हुए थे जडेजा के साथ. तो और कहीं ना कहीं वो एंड हो गया था. उसके बाद युवराज कभी नहीं खेले इंडियन टीम के लिए दोबारा, दैट वाज हिज लास्ट मैच. एंड वो सेट हो गया था कि हम धोनी भी अब ऑलमोस्ट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट ही ज़्यादा लंबा चल नहीं होने वाला है, बिकॉज उनकी भी बैटिंग में वो गैप्स दिखने शुरू हो गए थे. पर सरफराज खान very less celebrated as a leader, but I think last of the lot in Pakistan history जिसने अच्छा किया. अब रिजवान से उम्मीदें हैं इनको, let's see, but काफी कम सेलिब्रेट होते हैं वो as a captain, just because कि वो उतने polished नहीं है, polished नहीं है, मतलब इतने presentable नहीं थे. यही एक रीजन है. I think so, because otherwise he really galvanized that team for nowhere. जो पहले मैच वो हारे थे, उसके बाद तो आप ऑलमोस्ट सोचो कि 92 वर्ल्ड कप जैसा कमबैक था. और मतलब बहुत लोग बात करते नहीं है कि सरफराज खान मतलब बिफोर बिकमिंग कैप्टन एज वेल उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी. हाँ, मतलब हैंडी नॉक्स लोअर एंड पे बहुत ज़्यादा उनके कंसिस्टेंटली दे रहे थे वो. वैसे विकेट कीपर थोड़े उनके कंसर्न्स रहे हैं, बट उन्होंने कंट्रीब्यूट तो किया है. और थोड़ा सा मुझे वो तभी लगता है कि वो फाइनल की डिफीट का मैं आज तक somehow आई एम नॉट बीन एबल टू रैप इट अराउंड माई हेड, मुझे काफ़ी ज़्यादा फील होती है. बिकॉज मुझे लगता है कि वो कुंबले और कोहली का टसल ना होता तो हम शायद वैसे ब्लंडर्स ना करते, बिकॉज दैट वाज अ बैट फर्स्ट विकेट, बिकॉज गुड बैटिंग विकेट थी. और फाइनल्स में कब पाकिस्तान डिफेंड कर पाया है, और सही चेस कर पाया कुछ भी. कुंबले वांटेड कि इंडिया शुड बैट फर्स्ट, विराट वाज अगेंस्ट इट. तो वो शायद ईगो क्लैश था क्या था, बट दैट वर्कड अगेंस्ट अस. एंड हमने एक टूर्नामेंट, एक ICC ट्रॉफी गवा दी रैप करके ऑन प्लेटर दे दी. और शायद एक यूथफुल विराट वाज कॉन्फिडेंट कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स और उनकी लाइफ में आएंगे, बट कभी हो नहीं पाया. वी नेवर वन एनी ट्रॉफी अंडर हिम, ICC ट्रॉफी अंडर हिम. अदरवाइज वो श्योर शॉट ट्रॉफी हमने गिफ्ट की पाकिस्तान को. अच्छा, अब 17 के बाद अब सीधा 2025 में हो रहा है. उसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब होगा नहीं. हाँ, मतलब मैं भी यही बोलने वाला था कि यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में अदरवाइज 21 में होता है ना, कि पाकिस्तान वाले भी इस चीज़ में चौड़ मार रहे थे उस वक्त कि भाई की चैंपियंस ट्रॉफी इज डन, हम लास्ट ट्रॉफी हम लेके जा रहे हैं, इसके बाद होएगा ही नहीं. फिर ये कैसे दोबारा आ गया? कोई ऑब्वियसली ICC wants to make money and it's been a commercial success for them. and अब थोड़ी स्पेसिंग T20 वर्ल्ड कप एंड ऑल की भी हो गई है. कोविड के कारण उस टाइम पे बहुत खिचड़ी भी पकी कि 2020 का वर्ल्ड कप 2021 में शिफ्ट हुआ, 21-22 में दोनों वर्ल्ड कप में सिर्फ 9 महीने का गैप था. WTC बड़ा कुछ आ गया. तो दैट्स वाई आई थिंक ICC वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो. अब तो 29 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में होगा, तो एटलीस्ट 2 एडिशंस तो हो रहे हैं. वनडे होगा, T20 होगा, वी डोंट नो. जो 29 इस 25 तक का भी एंड तक ये बात हो रही थी कि शायद ये T20 फॉर्मेट में हो, मतलब इतना इस पर रहा है. कमर्शियल सक्सेस तो देखो एनी डे है ही है. एनी ICC टूर्नामेंट कोई टीम्स तो वही है 5-7, और कंसिडरिंग बायलैटरल के चक्कर में अब आपके मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स तो हो ही नहीं पाते हैं. तो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर देम ऑल्सो. छोटा टूर्नामेंट है, रफली आपका 20 दिन का टूर्नामेंट है. हाँ, 15 दिन का टूर्नामेंट है. नहीं, आप 20 का हो गया रफली, बिकॉज आपका 19 से शुरू हो रहा है और 9 को ख़त्म हो रहा है, तो 18 दिन का हो गया. हाँ, 18 दिन का टूर्नामेंट है, लेस देन 3 वीक्स का टूर्नामेंट है, और आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे रहा है, तो वाई नॉट. मतलब आप सोचो ना, इवन T20 वर्ल्ड कप से भी छोटा टूर्नामेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन. तो टॉप की 8 टीम्स खेल रही हैं इस बार भी. तो श्रीलंका भी नहीं पहुंच पाई, वेस्ट इंडीज़ भी नहीं पहुंच पाई, तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान है. हाँ, अफगानिस्तान है. तो एज वी हैव सेड, अब काफ़ी सारे अपसेट्स आने शुरू हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी स्क्वाड तो खाली होता दिख रहा है. पाकिस्तान के साथ भी इंजरी इशूज़ हैं, साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे इंजरी इशूज़ हैं बिकॉज ऑफ SA20. और अभी तो क्लियर फेवरेट इंडिया दिख रही है. होपफुली वी डोंट वांट टू जिंक्स इट. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. नहीं, वैसे हमने इतना नहीं किया, WTC का ही किया, बस ज़्यादा हो गया. चलो, बस क्या ही कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन कि इस बार भी इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए तो तबाही मच जाएगी, और इस बार इंडिया रौंद दे, और वो एक फिटिंग आई वुड से ODI में भी शायद फेयरवेल भी हो जाएगा टू सम ऑफ आवर लेजेंड्स. दैट हैपेंस, लेट्स सी.
उम्मीदें तो हैं, पर अब देखते चाहते तो आप यही हो ना, पूरी अंदर अंदर तो मैनिफेस्टेशन चल रही है यार। 2017 का बदलाव चाहिए, वो अभी तक नींद नहीं आती उससे। मतलब मैं तो इतना चिढ़ गया था कि उसके बाद जब वो सेरेमनी एंड ऑल होती है एंड विराट एंड ऑल वर लाफिंग एंड स्टैंडिंग विद पाकिस्तान प्लेयर्स, तो विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, पर पता नहीं इतना अंदर से आग लगी हुई थी कि मेरे को लगा का मजाक चल रहा है, हाउ कैन यू बी सो कैजुअल अबाउट इट, ये वो थोड़ा ऑब्वियसली उस टाइम पे मतलब एज अ फैन वो नर्व प्रेस हो रखी थी, शायद प्लेयर्स नहीं उतने होते जितने फैंस हो जाते हैं कभी कभी। Certain times you know you have given your best, the best team has won, because गैप बहुत बड़ा था। 180 रन से हम फाइनल हारे थे। 338 बनाए थे पाकिस्तान ने, 158 ऑल आउट हो गए थे। तो 180 का मतलब तो नो कॉन्टेस्ट ही हो गया ना ऑलमोस्ट। एंड मे बी शायद विराट ऑल्सो न्यू दैट द टीम इज नॉट गैल्वनाइज्ड, वी आर नॉट इन द गुड फ्रेम ऑफ माइंड, जो अब जीजी एरा के अंदर देख रहे थे। बट दिस वाइट बॉल लेग विद इंग्लैंड हैज गिवन अस लॉट ऑफ होप, बिकॉज फाइनली लग रहा है कि कुछ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंसिबिलिटी दिख रही है टीम। चलो सर, विद दिस होप वी रियली होप कि इंडिया जीत जाए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द होल history of Champions Trophy, why it was started and why it is still relevant and will be relevant in the coming years. So we really hope कि ये वाला जो एडिशन है ये हम जीतें या अफ़गानिस्तान जीते। तो अफ़गानिस्तान का नाम भी आपका तो यही है, इंडिया ही जीतनी चाहिए। नहीं रे यार, कौन अफ़गानिस्तान क्यों जीते? चलो अगर इंडिया ना जीते तो अफ़गानिस्तान जीते? नहीं, इंडिया ही जीते। अच्छा, ऐसे नहीं होता। मैं तो नहीं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा किसी भी एंगल से, मुझे कोई इतना शौक नहीं है अफगानिस्तान के साथ। एनी डे इंडिया 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 इंडिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया ना जीते। क्यों ना जीते हैं? क्योंकि इतने सालों तक भी इंडिया नहीं जीती। अरे नहीं यार, वनडे की तो हमारी ट्रॉफी कितनी देर से पेंडिंग है? 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। सब कुछ चाहिए आपको है? हाँ तो चाहिए यार, एनी डे चाहिए। चलो सर की क्या पता इस बार ख्वाहिश पूरी हो जाए, और सर ने ये भी डिसाइड करा है कि अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो सर फिर एक अपोलोजेटिक वीडियो भी देने वाले हैं फॉर जीजी, भूलना नहीं है। हाँ, व्हाई नॉट। अरे कुछ भी करवा लेना यार, लिखवा लेना कुछ भी, जो भी मर्जी, सब कुछ। मैं मतलब उनके घर जाके बर्तन भी साफ करके आ जाऊंगा। जितवाओ बस भाई, पाकिस्तान से बदला दिलवाओ भाई। और क्या, वो 2017 नहीं भूलता भाई, बिल्कुल नहीं भूलता। चलो कोई बात नहीं सर। 180 यार बहुत ह्यूमिलिएटिंग था यार, बहुत ज्यादा। 2 बार हार जाती इंडिया। हाँ। क्या है, और लगा दो नमक मिर्च। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस नोइंग अबाउट द चैम्पियंस ट्रॉफी, एंड वी रियली होप आप लोगों को भी ये पूरी हिस्ट्री समझ के मज़ा आया होगा, और आप लोग भी अपने चैम्पियंस ट्रॉफी के जो फेवरेट मोमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, एंड ये भी बताओ कि आप किस टीम को इस बार सपोर्ट कर रहे हो, और अगर इंडिया नहीं तो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। सर ने तो बोल दिया इंडिया, जस्ट इंडिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब सर अगर बाय चांस इंडिया फाइनल नहीं पहुंचती है ना, तो आप मैच नहीं देखोगे फिर? चांस ही नहीं है। पर हमें तो आना पड़ेगा, लाइव देखना पड़ेगा। मतलब आप मतलब पूरी कोशिश करोगे कि तीलियां लगा के इकट्ठी करके सब पूरा? मैं ये सोच रहा हूँ तब क्या होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया कॉमेडी शो होने वाला है। आप करोगे ना फिर लाइव है, उस दिन एनालिसिस मैं ही करूँगा। मैं ऐसे 2-3 बाल्टी पानी लेके आऊँगा साथ में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन जीतेगी कौन नहीं जीतेगी? कमेंट सेक्शन के बेसिस पे हम बताएंगे लोगों को कि एक हमारे फर्स्ट एम्पायर्स का सेंटीमेंट क्या है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।